नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं आरजे न्यूज 24 और आरजे न्यूज 24 पर मैं आरजे इरशाद इस वक्त अपने पंचायत चुनाव यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत राज तीसी नरसाम उत्तरी में हूं और तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत के तीसी में हमारी जो पूरी टीम है पंचायत चुनाव यात्रा में है। और वो किस वजह से आपको मालूम है, जैसा कि आपको मालूम है कि आखिरी चरण में बिस्बी प्रखंड का मतदान होना है और उससे पहले ही हमारी पंचायत चुनाव यात्रा इस वक्त तीसी में है और हमारे साथ साक्षात कहीं ना कहीं साबिया परवीन के पति जो कि मुखिया उम्मीदवार हैं उसैद अहमद उर्फ चांद भाई हमारे साथ हैं। उनसे मैं जानने की कोशिश करने के लिए ये आया हूं कि आखिरकार उनका संकल्प क्या है, आखिरकार इस पंचायत में उनका मुद्दा क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे जमावड़े यहाँ पर हैं, पहले से ही लोग हमारे इंतज़ार में थे, हम ही खुद देर हो गए हैं, लेकिन कैमरामैन वकील को लगातार गुजारिश करूंगा कि तमाम लोगों को यहाँ कवरेज करें। सबसे पहले तो हम उसैद अहमद उर्फ चांद साहब जो कि साबिया परवीन के पति हैं उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल आरजे न्यूज़ 24 फेसबुक आईडी आरजे इरशाद पर आपका। चांद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं अच्छे होंगे, इतनी सारी जो जमावरे हैं, ऐसा लग रहा हो कि जन सैलाब है लड़का का, तो अच्छे तो होंगे ही। जी जी इंशाल्लाह। हम तो सबसे पहले जो हमारे ग्रामीण तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत के तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। और हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा पंचायत जो है बहुत पिछड़ा पंचायत है, ये 43 साल का वक्त बहुत वक्त हुआ ये, तो इसीलिए हम संकल्प लिए हैं कि इस मर्तबा एक गरीब का बेटा मुखिया का इलेक्शन लड़ रहा है और इंशाअल्लाह बहुत वोटों से जीतेंगे। हमारे जो लोग हैं यहाँ पे ग्रामीण लोग बहुत जमावड़ा देखिए और इंशाअल्लाह ये जीत की निशानी है। और जो गरीबों का काम है, जो गरीबों का हक है, ईमानदारी पूर्वक मिलेगा। इसलिए हम नीचे से आए हैं, बहुत दुख तकलीफ़ हमने झेला है, तो हम इस गरीबों की जो हमारे ग्रामीण जनता है इनके दुख दर्द को हम समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे इंशाअल्लाह। चांद भाई एक मिनट, आप लोग का भी बात लेंगे। चांद भाई, नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई, अब सिंबल आने वाले थे, सिंबल भी आ गए, बैगन छाप लेकर आप चुनावी मैदान में हैं। मुद्दा क्या होगा, संकल्प क्या होगा? आपने जिक्र किया है 43 साल बहुत हो गया, इस 43 साल में इस पंचायत का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, और किस मुद्दे पर आप लड़ाई लड़ेंगे इस पंचायत में और क्या कहेंगे यहाँ के लोगों को? ये 43 साल में सिर्फ शोषण हुआ है, गरीबों का शोषण हुआ है। लोग जान रहे हैं हमारे पंचायत में ये 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर वार्ड और 5 से लेकर के 6, 7, 8 में कुछ काम हुआ है और उसके बाद 9 नंबर वार्ड गढ़िया है, 12 नंबर वार्ड गढ़िया है, 11 नंबर वार्ड असरा है और 10 नंबर वार्ड असरा है। इसमें कोई काम नहीं हुआ है, आप वहां जा कर के निरीक्षण कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो भी काम है, जो रह गया है, इंशाअल्लाह हम पीसीसी सड़क और नालियों का काम इंशाअल्लाह करेंगे। और आवास हो गया प्रधानमंत्री आवास, वो भी जिन लोगों को मिलना चाहिए ईमानदारी पूर्वक मिलेगा और भ्रष्टाचार को इंशाअल्लाह इस सब में से ख़त्म करेंगे हम। चांद भाई, सत्ता में कोई और थे, फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, पिछले 5 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो आपकी नज़र में पिछले 5 साल या 10 साल में विकास हुआ है इस पंचायत का कि नहीं हुआ है? किस नज़र से देखते हैं आप उसको? विकास सिर्फ मुखिया का हुआ है और गरीबों का जो हमारे ग्रामीण हैं, पंचायत के लोग हैं, उनका भेदभाव हुआ है, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम जीतेंगे तो विकास करेंगे। यहाँ की जो आम जनता है, यहाँ के जो मतदाता मालिक है, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप उन्हें? हम ग्रामीणों से, हमारे हिंदू मुसलमान भाई जो भी लोग हैं, इस मर्तबा एक मौका सिर्फ 5 साल के लिए मांग रहे हैं। सिर्फ 5 साल चाहिए। अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद आप लोगों के पास हम वोट मांगने नहीं आएंगे। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है।
कि एक सेकेंड, बहुत जी जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि 5 साल का मौका दिया जाए, अगर 5 साल में विकास नहीं करूंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, मैं इलेक्शन में नहीं फाइट करूंगा। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने जी। पब्लिक हम ओपिनियन भी ले लेंगे और फिर नेताजी से तो बात होगा ही। क्या चाचा की हाल चाल है? ठीक है, की नाम भेल आके? नागेश्वर मुखिया। नागेश्वर मुखिया जी, ई बाजी तीसी नरसाम उत्तरी में की होए वाला छे? एकदम बहुत बढ़िया वोट चांद बाबू को जाचे होंगे और जितावेंगे हम लोग हिंदू मुसलमान मिल करके, एकदम पूरा जयकार। खूब समर्थन है, एकदम समर्थन है, बहुत समर्थन है। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम साजिद अनवर है। साजिद अनवर साहब, सबसे पहले आप अच्छे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। चुनाव की सरगर्मी बड़ी तेज है, आपके ऊपर भी सरगर्मियां लग रहा है बड़ा तेज है, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ सबसे पहले तो आरजे न्यूज़ 24 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने इतनी जहमत उठाकर हमारे पास आए और हम सबसे ओपिनियन लेने की कोशिश की। जी धन्यवाद। तो हमारा मुद्दा ये है कि अभी तक जो भी काम नहीं हुआ है, हम लोग ये नेताजी ऐसे हैं कि न पद पे रहते हुए भी सबों के लिए, पूरे पंचायत वासियों के लिए बहुत सारा काम किए, है नहीं? इतना सारा काम किए, अगर ये पद पे आएंगे तो हम सबको हर तरीके से लाभ होगा, है नहीं? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनको भारी मतों से विजय बनाए। और अभी लग रहा है जिस तरीके से, मैं गांव में कल ही आया हूं, लेकिन लोगों से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भारी से भारी मतों से हम लोग विजय होने जा रहे हैं। 2016 में चांद भाई मुखिया प्रत्याशी के रूप में आए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है 2016 में, और उसके बाद 5 साल का वक्फा गुजर गया है। उस 5 साल पहले भी ऐसा जन समर्थन देखने को मिला था, लेकिन पिछड़ गए थे। क्या वैसी गलती फिर होने वाली है? नहीं, इंशाअल्लाह इस बारी हम लोग कोई गलती नहीं करने वाले हैं और पूरे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इकट्ठा होकर और सब भाई एकता की सबूत दे रहे हैं। और ये आप लोगों को और सारे मीडिया वालों को भी ये पता चल रहा होगा, जो भी आए हैं सबको ये मालूम है कि सब लोग इकट्ठा हैं और इस बार भारी मतों से, है नहीं, पूरी तरीके से हम लोग जीत रहे हैं। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम अबू कमर है। अबू कमर साहब, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इस बार पंचायत में क्या होगा, क्या किस मुद्दे पर लड़ाई होगी? चांद भाई के समर्थन में, या फिर चांद भाई के लिए क्या कहेंगे, या फिर पंचायत के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपका शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पे आए हैं और जो है सब लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं और हमारी बातों को आगे तक पहुँचा रहे हैं। उसके बाद सारे ग्रामीण का यहाँ पे शुक्रिया जो इकट्ठा होकर के चांद भाई का हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये अभी सत्ता में पहले जो हमारे थे 32 साल तक थे, उसके बाद 10 साल रहे हैं, तो इन्होंने जो विकास किया है, विकास ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं किया है, कुछ पर्टिकुलर जगह का किया है। वार्ड 1 से लेकर के हमारे पंचायत में 14 वार्ड तक है, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर वार्ड को उठाया है और वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया है और सिर्फ उनका ही डेवलपमेंट किया, बाकी को नज़रअंदाज। बीच में मैं ये रोकना चाहूँ, कुल मिलाकर भेदभाव, आपके कहने का मतलब है कि भेदभाव 101% भेदभाव किया है और यहाँ पे लोगों को गुमराह भी किया है। इस बार लोग समझ चुके हैं कि जो पुराने वाले मुखिया थे भेदभाव कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल ही जो फंड वगैरह मिले हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है, करप्शन हुआ है। और हमारे चांद भाई जो हैं पद पे ना होते हुए भी, अब 2 बजे रात में अगर आप फ़ोन करेंगे, पूरे पंचायत के लोग कोई फ़ोन करेंगे तो वहाँ पे उठ के चले जाते हैं, जान से हो माल से हो जैसे भी हो मदद मुहैया करते हैं, है ना। तो लोग चाहते हैं कि हमको ऐसा नेता चाहिए जो हमारी सेवा करे, ऐसा नेता नहीं चाहिए जो ताज लेकर के कुर्सी में जाके बैठ गए, भाई हम जो शहंशाह हो गए। नेता का मतलब ही होता है कि जो पब्लिक की सेवा करे, सिंपल बात है। तो चांद भाई अगर पद पे ना होते हुए भी सेवा कर रहे हैं तो हम इनको क्यों नहीं नेता बनाएं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अभी तो जैसा रुझान है सब लोग एक साथ हैं, हमको लग रहा है कि इनके आसपास भी हमको कोई नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। जिंदाबाद जी
जी इनका जी कहिए क्या नाम है आपका? जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा बहुत हंस रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है, गदगद हो गए हैं लगता है। सही व्यक्ति मुसलमान का नेता है इस बार। अगर इस बार नहीं होगा ना तो हम कहते तीसरी में जिंदगी में नहीं होगा। इस बार का प्रोग्राम देखकर। अच्छा इस बार नहीं होगा तो जिंदगी में नहीं होगा, तीसरी बस्ती में जिंदगी में नहीं होगा। आप देख लीजिए, लिख लीजिए। मेहनत कैसी है आप? मेहनत बहुत बेजोर है, कैसा है? मेहनत आपके सामने नजरबाज देख रहे हैं कितना हम लोग हैं। और सब तो नमस्कार, और तो सब ठीक है हम लोग की तरफ से, सब ठीक है, बिल्कुल ओके है, सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। एक पैसा भाई साहब गड़बड़ नहीं है, एक पैसा गड़बड़ नहीं है, नहीं। मतलब पूरा आशीर्वाद है हम लोगों की तरफ से, पूरा आशीर्वाद पूरा। ये चौक पे 24 घंटा रहते हैं। अच्छा। और ये काफी अच्छा माहौल बताएंगे। इस चौक पर आपकी दुकान है, आप भली भांति सब कुछ जानते हैं, क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, क्या होने वाला है? परिवर्तन होगा या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही होगा, या फिर पंचायत में विकास हुआ या नहीं होगा? आप किस तरह से इसे डिनाई करेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे? मेरे बड़े और छोटे भाई को सबको नमस्कार जी। मैं तीसी नरसाम उत्तरी से, मेरा नाम राम गणेश मुखिया हुआ जी। और हम लोग इस बार 42 साल तक हम लोग बैक में चले गए और विकास के नाम पे हम लोग चांद भाई को वोट देने जा रहे हैं। और विकास ही सबसे बड़ा मूल चीज़ है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, और हम लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे इस बार। और चांद भाई विकास पुरुष है, हम लोग देखे हैं कि इस स्थिति में कोई भी समस्या हो, कहीं भी हो, बाढ़ का स्थिति हो या मेरे भाई कोरोना टाइम में या जिस समय में, हर वक्त चांद भाई सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। हम भी लोग पहले दूसरे जगह भटक जाते थे, इस बार विकास के नाम पे चांद भाई को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी क्या नाम है चाचा? कुछ तो कह दीजिए, क्या कहें, कितना आशीर्वाद है? बहुत आशीर्वाद है उसको, इंशाल्लाह आगे से आगे इसके भी आगे पद पर ले जाएंगे। अच्छा पूरा समर्थन है? बिल्कुल चाचा ठोक के कह रहे हैं पूरा समर्थन है। बाबर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बाबर साहब है। आइए बाबर साहब। बाबर आजम नहीं, बाबर हैं, एक क्रिकेटर है पाकिस्तान के बाबर आजम, खूब चौके छक्के लगाते हैं। आप अपने जुबान से कितने चौके छक्के लगाएंगे? चांद भाई के बारे में क्या सोचते हैं आप? इंशाअल्लाह हम लोग तो युवा जितने भी है हम लोग फुल सपोर्ट। चुनाव की सरगर्मी इतनी तेज हो गई, आपकी गर्मी थोड़ी सी कम है, जोर से बोलिए। और कितना जोर से बोलो? जी बोलिए। चल हम लोग सोचे हुए, हम कोई भी जितने भी युवा हैं हम लोग तो सोचे इस बार की कोई एक्टिव ऐसे काम करने वाले जो मुखिया पद पे हो उनको हम लोग चुने। तो इस बार हम लोगों ने ठाना है चांद भाई को लाना है। इस बार हमने ठाना है चांद भाई को लाना है, ये कहना है बाबर भाई का। और भी कोई लोग हैं पीछे, कुछ कहेंगे? जी कहिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान हैदर है। मोहम्मद रिजवान हैदर जी, क्या कहेंगे? इस बार तो क्या कहते हैं, पूरे पंचायत का यही इरादा है कि चांद भाई को लाना है। ठीक है, मुखिया जी को मुंह देख के बोल रहे हैं का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे गांव इस बार देख रहे हैं कितना भीड़ है यहाँ पे। अच्छा। चारों तरफ देख लीजिए कितना भीड़ है। अच्छा। इस बार पूरे पंचायत का यही इरादा है, चांद भाई को लेकर आना है। चांद भाई को लेकर आना है। चाचा जी पीछे का है, आगे ना आइए। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम जूही है। जूही साहब, अच्छे हैं आप? जी बिल्कुल, पहले से अच्छा हूँ। चुनाव की सरगर्मियां तेज है और राजनीति बिल्कुल चरम सीमा पर है, क्या लग रहा है इस बार? ये इस बार तो लग रहा है कि बराबर की टक्कर है, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा चांद बाबू का जोर है। अच्छा। इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। जितने भी यहाँ बरन हैं, जो भी जाति हैं, सब इनके सपोर्ट में हैं। और देखिए, और इनका ये काम है कि दुख सुख में गरीब हो अमीर हो, चाहे जो भी बरन हो, सभी को हेल्प करते हैं। जान से हो, पैसे से हो, कैसे भी हो, गाड़ी से हो, सभी से ये हेल्प करते हैं। इनमें कोई कमी नहीं, इसीलिए जनता है सब इनको इस बार चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने जो जनता की सेवा की है, अब जनता को मौका, जनता के पास एक सुनहरा मौका है कि इन्हें आप सत्ता में लाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता में लाएं और कामयाब बनाएं, आगे सेवा करने का मौका और दिया और ज्यादा है। और मौका। चाचा जी बहुत जोश में, समय हम लोगों के पास बहुत कम है।
हैं। आखिरी में अपने एक बार फिर से चांद भाई से मैं पूछना चाहूंगा कि इतना अपार समर्थन, मानो जैसे सीना तो 56 का हो गया है, हो ही गया होगा, आखिर में क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के पंचायत वासियों को? हम यही कहेंगे, जो हमारे ग्रामीण वासी हैं, पंचायत के लोग हैं, संयम से काम लें और किसी से उलझना नहीं है। उलझाने की लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग को संयम बरतना है। इसलिए हम लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, तो इलेक्शन भारी मतों से इंशाल्लाह जीतेंगे। कहीं कोई टक्कर में नहीं है इस मरतबा इंशाल्लाह। और संदेश है कि हम लोग का जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, इंशाल्लाह ये कायम दाम हमेशा के लिए रहे। तो इस वक्त आरजे न्यूज 24 पर जितने भी हमारे श्रोता देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि हम लोगों का पंचायत चुनाव यात्रा इस वक्त तीसी नरसाम उतरी यानी तीसी गांव में है और यहीं के इसी मिट्टी के लाल हैं कहीं ना कहीं चांद भाई, और उनसे हमारी बात हो रही है जो कि मुखिया के उम्मीदवार हैं और साबिया परवीन के पति हैं चांद भाई। उनसे हमारी एक्सक्लूसिव बातें हुई है जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। तो तमाम जितने भी इस वक्त हमारे श्रोता हैं इसे लाइक और शेयर करें। लेकिन सवाल यह है, विकास की बात होती है, परिवर्तन की बात होती है, लेकिन यह तो तभी होगा जब 12 तारीख को मतदान होगा और 14 तारीख को मतगणना होगा। फिलहाल आप लोग देखते रहे आरजे न्यूज 24। अपील कर दीजिए। जी आप कर रहे हैं जी। जी हमारा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, 6 नंबर पे है। हम चाहते हैं सारे पंचायत वासियों से 6 नंबर पे बटन दबाकर शायद हम साबिया परवीन पति शायद अहमद को विजयी बनावे। चलिए, बहुत शुक्रिया। कैमरामैन वकील के साथ मैं आरजे इरशाद जाने की अनुमति चाहता हूं। दे इजाजत, नमस्कार।